હું કનુભાઈ મોહનલાલ દેસાઈ, ઋષિકેશ ગણેશભાઈ પટેલ, શ્રી ચંદનસિંહ રાજપૂત, ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડિતતાનું समर्थन करीश. तो देखिए यहाँ पर अब जो मंत्री हैं उनकी भी शपथ हो रही है. थोड़ी देर पहले आपने देखा भूपेंद्र भाई पटेल जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और दूसरी बार वो ये जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं. कि कमेंट अपने गेस्ट से मेहमानों से ले लेते हैं. सर, आप क्या कहेंगे इन तस्वीरों पर? नहीं शिरीन, देखिए ये तो लोकतंत्र का सुंदर पर्व है, चित्र है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक साथ जो शपथ दिलाने की परंपरा शुरू हो गई, ये बहुत अच्छी नहीं है. किसी के भी जीवन में जब वो मंत्री बनता है तो उसके जीवन में एक बार वो अवसर आता है, एक अच्छा चित्र होना चाहिए, एक अच्छी उसकी याद होनी चाहिए. और जब आप कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री किसी सरकार में बन रहे हैं तो दायित्व तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा, मुझे हमेशा ये अटपटी लगती है जब भी ऐसी तस्वीरें एक साथ में शपथ की देखता हूं. लेकिन निश्चित तौर पर अभी मंत्रिमंडल छोटा होगा. कोशिश ये होगी कि बाद में कुछ लोगों को हम जो समायोजन कर सकें, जिससे कि अगर कहीं लगे कि इस जगह कुछ कमी लग रही, क्योंकि लगभग गुजरात राज्य में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, चाहे वो संगठन हो या सरकार हो, वो बदल चुकी है. तो उस बदले चेहरे के साथ जनता की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरेंगे. और जो प्रदीप जी कह रहे थे, मैं तो उससे आगे कहता हूं कि 156 पर पहुंच जाना, यानी जब आप पीक की तरफ पहुंच जाए तो उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है वहां टिके रहना. चाहे आप 27 साल हो, 32 साल हो, या एक भी 5 वर्ष की अगर सरकार हो और अगर आप इतना प्रचंड बहुमत लेकर आए तो वहां टिके रहना बहुत मुश्किल होता है, जो भूपेंद्र भाई के लिए चुनौती होगी. बिल्कुल. तो यही चुनौती बरकरार रखना और उस जीत को और आगे बढ़ाना, कहीं पिछड़ ना जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती इस कार्यकाल में भूपेंद्र पटेल के कंधों पर सीधे तौर पर यहां है. मनोज्ञा का मैं रुख कर लेती हूं क्योंकि वहीं से, इसी ग्राउंड से मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं. मनोज्ञा, शपथ ले चुके हैं भूपेंद्र पटेल और अब मंत्री शपथ ले रहे हैं. जी बिल्कुल, 16 मंत्री जिनमें से 8 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री आज शपथ लेंगे एक साथ, क्योंकि 4 और 5 को शपथ दिलाई जा रही है क्योंकि समय का अभाव रहता है. प्रधानमंत्री से लेकर ऐसे कई डिग्निटरीज हैं, यानी कि आप अगर ये मंच पर शक्ति प्रदर्शन की बात करें तो जहां एक और मंथन का मंच है तो दूसरी ओर ऐसा मंच है जो ये बता रहा है कि शक्ति किस तरह से बीजेपी अपनी सबके सामने रख रही है. और यहां पर आज बात सिर्फ बड़े बड़े नेताओं की नहीं बल्कि उस जनता की जिसके समर्थन के साथ, इस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई गई है. 156 सीट, जैसा कि प्रदीप जी भी कह रहे थे, आसान नहीं होता है. और खास तौर से तब जब इस जीत का सेहरा हर उस व्यक्ति को हो जो आज यहां पर शामिल है और अपने कद और पद के साथ, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आए थे उसी समय जो उल्लास यहां पर जनता में, यहां पर समर्थकों में, यहां कार्यकर्ताओं में देखते बन रहा था. साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने अपने सारे मंच पर यहां पर पीठासीन जितने भी धार्मिक संस्थानों से जुड़े हुए लोग या फिर धर्म और अलग अलग धर्म गुरुओं जो बैठे हुए हैं उनसे मुलाकात की. और वहीं पर मंच पर अगर मैं ये कहूं कि स्मृति ईरानी से लेकर सीआर पाटिल तक, जिनका बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है, सीआर पाटिल क्योंकि गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ा सेहरा उनके सर पर भी जाता है. सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे, बल्कि इसलिए क्योंकि 99 से 156 लाना, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाकर लाना, एक प्लानिंग, वो भी तब जब पिछले वर्ष पूरी की पूरी इसी कैबिनेट को इस्तीफा दिलवाकर फिर एक बार दूसरी कैबिनेट को चुन लिया गया था. तो ये संयोग प्रयोग और इन सब के बीच में जो उपयोग किया है अपने एक बेनिफिट के लिए बीजेपी ने इस बार सत्ता में आने के लिए अपनी तैयारी को, ये बहुत बड़ी भूमिका है. हालांकि भारत जोड़ो यात्रा में अगर आज मैं राहुल गांधी की बात करूं तो आज वो बड़ी यात्रा कर रहे हैं. आज बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन श्री आयर मुलुभाई हरदासभाई बेरा, डॉक्टर कुबेरभाई मनसुखभाई डिंडोर, श्रीमती भानुबेन मनोहरभाई बावरिया. હું કુંવરજીભાઈ મોહનભાઈ બાવળિયા, આયર બોડુભાઈ હરદાસભાઈ બેરા, હું ડોક્ટર કુબેરભાઈ મનસુખભાઈ ડિંડોર, હું શ્રીમતી ભાનુબેન મનોહરભાઈ બાબરિયા ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ.
હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને સત્તાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અંતર तो देखिए मंत्री यहां पर शपथ ले रहे हैं और जिस तरीके से यहां पर आप देख भी रहे हैं गुजराती भाषा में क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह ये हो रहा है और अपने आप में कई मायनों में खास ये शपथ ग्रहण जिस तरीके से चाहे प्रदीप जी ने बताया चाहे हर्षवर्धन जी बता रहे हो कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि एक बड़े नंबर के साथ जनता के बीच में अब क्योंकि काम करने के लिए सरकार दूसरी पारी भूपेंद्र पटेल की उतर रहे हैं तो बहुत बड़ी चुनौती होगी उनके सामने। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय भी ग्राउंड पर ही वहीं पर बने हुए हैं, वहां से उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि वो लगातार अभिषेक आप चुनावों के दौरान भी रहे, लोगों से भी बातचीत की आपने और जिस तरीके से ये बड़ा नंबर लेकर एक बार फिर जनता के बीच यहां पर काम किस तरीके से किया जाएगा क्योंकि चुनौतियां तो और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं जब जनता आप पर भरोसा करती है तो आपको फिर काम भी करके दिखाना होता है ताकि उस जीत को आप आगे भी बरकरार रखें। बिल्कुल शीरीन, देखिए जो अब चुनौती की बात की उस चुनौती का सबसे बड़ा वजह है जनाकांक्षाएं जिसका आपने जिक्र किया। वरुण से मैं कहूंगा एक बार तस्वीर आपको दिखाई, देखिए खचाखच भरा हुआ है ये पूरा जो मैदान है जहां शपथ ग्रहण हो रहा है, लोगों से यहां से लेकर के पीछे तक कैमरा जाएगा तो पूरा जैसे लग रहा है कि जनता उमड़ पड़ा है यहां पर इसमें हिस्सेदारी करने के लिए। अब ये जो समर्थन है यही समर्थन अपने आप में एक बड़ी चुनौती भी है कि इसको कैसे मेंटेन किया जाए, चूंकि 2017 में वो दौर भी आया है जब बीजेपी 99 सीटों पर आ गई और अब 156 आया है, तो ये मेंटेन कैसे होगा। और इसीलिए एक पूरा का पूरा हमारी जानकारी ये है कि गवर्नमेंट चलिए अभिषेक, आपकी आवाज सही तरीके से आ नहीं पा रही है, मैं फिर से आपके पास लौटूंगी, लेकिन यहां पर अब मंत्री शपथ ले रहे हैं। हर्षवर्धन जी, क्योंकि हम बात यहां भूपेंद्र पटेल की कर रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर नेतृत्व ने भी कहीं ना कहीं सौंपी है और नारा भी चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने दिया था कि नरेंद्र और भूपेंद्र की सरकार, ये डबल इंजन वाला स्लोगन। आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो है लेकिन ये निभाना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी? देखिए शीरीन, एक बात यहाँ समझने की है, जब हम लोग यहाँ से बैठकर भारतीय जनता पार्टी की छवि के लिहाज से गुजरात देखते हैं, अब जैसे एक बात बहुत आसानी से कह दी जाती है कि देखिए भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी भी जबकि सबसे ज्यादा सांसद सबसे ज्यादा विधायक वो दलित और पिछड़ी जाति से आने वाले वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन फिर भी आज ये कहते हैं कि देखिए उनकी हिस्सेदारी नहीं। गुजरात में ये मंत्रिमंडल जो बन रहा है इसमें अभी तक जो मैं देख पा रहा हूं लगभग हर समाज के बड़े नेताओं को इसमें समावेशित किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, क्षेत्रवार बड़े अच्छे से चयन किया गया है, यानी अगर कोई लंबे समय से पार्टी में है, लंबे समय से जनप्रतिनिधि है और एक विशेष क्षेत्र और विशेष समाज से आता है तो उसको मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी दी गई। दूसरा ये कि चूंकि खुद नरेंद्र मोदी वहां के टास्क वो देते भी हैं और उसको मॉनिटर भी करते हैं, तो शायद भूपेंद्र पटेल के लिए आसानी ये है कि सब कुछ बना बनाया है, उनको उसी तरफ देखना है। जैसे विजय रूपानी हो या भूपेंद्र पटेल, दोनों बहुत कोई जिसको कहें कि अपना उनका बहुत बड़ा ऑरा नहीं था मुख्यमंत्री पद पर बैठने से पहले, अब उनको वो लीगेसी आगे संभाल कर रखनी है, वो कैसे संतुलन चलाएंगे वो तो एक दबाव निश्चित तौर पर